Good morning, students. So far, we have discussed about land, climate, vegetation, wildlife, natural resources, agriculture of from your fifth chapter, that is the DRC, the land of dense forests. And now we are going to discuss about life of the people. तो DRC में लोगों का जीवन कैसा था इसके बारे में, वहाँ की जो कंडीशन है वो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो DRC में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हार्श हैं, बहुत ज़्यादा कठिन हैं, कठोर हैं। और यहाँ जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा घनी नहीं है। इसके अलावा अधिकतर जो लोग हैं वो किधर रहते हैं? गांव के क्षेत्र में रहते हैं। मोस्ट पीपल लिव इन विलेजेस इन द हाईलैंड्स, जो ऊंचाई वाली जगहों पर है ईस्ट में, और क्योंकि इधर जो है पहाड़ ज़्यादा हैं। और इसके अलावा नदी के आसपास जो यानी जहाँ पानी वगैरह आसानी से मिल जाता है। करीबन 30% लोग जो हैं वो सिटीज़ में रहते हैं। तो यानी सिटीज़ में कम लोग रहते हैं। मॉडर्न जो फैसिलिटीज़ हैं वो सिटीज़ में अवेलेबल हैं। वहाँ के निवासियों के पास में सिटी ड्वेलर्स कहते हैं, और रिच सिटी ड्वेलर्स यानी धनी जो लोग हैं शहरों में जो रहने वाले, उनके पास में घर भी हैं, अपार्टमेंट्स भी बना हुए हैं। इसके अलावा उनके पास गाड़ी वगैरह भी हैं, है ना, कार वगैरह हैं। और जो गरीब लोग हैं वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहा करते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं, है ना, स्लम्स में। तो जो रहने की जो है सही तरह की वहाँ की कंडीशन उनके लिए नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर जो DRC में लोग हैं वहाँ जो है ट्राइबल लोग रहा करते हैं। कौन रहते हैं? ट्राइबल माने जनजातीय लोग। ये आप देख रहे हैं, ये सब जो पिक्चर्स हैं उन्हीं की हैं। और ख़ास तौर से उनके रहने की कैसी जगह है, जैसे छप्पर के घर हैं उनके, और कई कई लोग एक घर में रहते हैं। इसके अलावा वहाँ लगभग 200 टाइप्स के ट्राइब्स पीपल हैं, अलग अलग जनजातियाँ जो हैं वो 200 यानी 200 टाइप्स, जिनकी अपनी अपनी कल्चर हैं, कस्टम्स हैं, यानी संस्कृति है। DRC में लोग जो हैं अधिकतर जो रहने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है? पिग्मीज़ कहा जाता है। उनको कहते हैं पिग्मीज़। तो बहुत पहले कभी जो है वो पूरे DRC में और सेंट्रल अफ्रीका में पिग्मीज़ ही रहा करते थे। लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, और अब वो केवल जो है वो सर्टेन रेन फॉरेस्ट्स के क्षेत्र में ही रह गए हैं, बाकी जगह से समाप्त हो गए। पिग्मीज़ आर शॉर्ट इन हाइट। पिग्मीज़ क्या हैं? उनकी जो लंबाई है वो कम है लोगों की, यानी नाटे होते हैं। दे गेट देयर फूड बाई हंटिंग एनिमल्स, और उनका जो अपना खाना पीना वो कहाँ से लेते हैं? शिकार करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स फ्रूट्स वगैरह भी हैं, उनके पेड़ पौधों से भी जो अपना खाने की चीज़ें इकट्ठी करते हैं कुछ। और कैंप वगैरह में रहा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे जो बंजारे वगैरह है ना, सड़कों पे रहते हैं, आपने देखे हों, उस तरह के कैंप वगैरह बना करके वो लोग रहते हैं। और कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना, जिन्हें हम दुधलिये भी कहते हैं कई बार। सो देन दे मूव टू ए न्यू प्लेस एंड दे मेक हट्स आउट ऑफ। और उनके जो हट्स वगैरह जो बनाते हैं वो किस तरह की होती हैं? पेड़ों की डाली वगैरह, लीव्स वगैरह से मिला करके वो जो अपना रहने की जगह बना लेते हैं। इसके अलावा वहाँ जो है क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वेदर है ना, गर्म है, नमी वाला है, वो उमस वाला जिसे हम कहते हैं ना, तो वो वेदर है। इस वजह से लोग जो हैं वो कपड़े वगैरह कम पहनते हैं। लेकिन जब कभी कोई तीज त्यौहार होते हैं उनके, है ना, ओकेज़न पर, ख़ास अवसरों पर, वो जो है कलरफुल अपने कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, पोशाक जो है निकालते हैं तरह तरह की रंग बिरंगी, और पहन करके उनको सिंगिंग, डांसिंग और कहानी वगैरह, टेलिंग स्टोरीज़ वगैरह, वो जो है इस तरह से अपना एंटरटेन करते हैं। इसके अलावा
जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर किस तरह का है डीआरसी में। तो यहाँ जो है बहुत ज़्यादा इनके पास में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। रेल या रोड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो कम है, क्योंकि फॉरेस्ट वगैरह ज़्यादा हैं, ऊंची नीची जगह है, पहाड़ हैं, तो इस वजह से वहाँ पर जो है इस चीज़ में ज़्यादा उनकी तरक्की नहीं हो पाई है। जबकि कुछ कनेक्टिविटी उनकी है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है और वाटर ट्रांसपोर्ट भी है। नदी वगैरह जो रिवर कॉन्गो है और जो दूसरी नदियाँ हैं, तो उन नदियों के मार्ग से भी जो है आना जाना उनका होता है, ख़ास तौर से मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो। तो इसके बाद में हम आपको जो है कुछ यहाँ फैक्ट फाइल्स हैं उसके बारे में पिक भेज देंगे, आपको पढ़ लेना। न्यू वर्ड्स हैं उनको भी आपको बता देंगे, है ना। तो इनको जो है आप लर्न कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, टिल देन गुड बाय।